अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर जैन होम्योपैथिक क्लिनिक। आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आइकॉन में लगा दूंगा, आप वहाँ से पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अगर हम सादा लफ्ज़ों में, क्योंकि बहुत से हमारे जो पेशेंट्स हैं या बहुत से जो मरीज़ हैं वो पैथोलॉजी को नहीं समझते, एनाटॉमी को नहीं समझते, फिजियोलॉजी को नहीं समझते, मोड ऑफ एक्शन को नहीं समझते। अगर उन्हें सादी ज़बान में हम बयान करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज हम बताते हैं कि शुगर है क्या। शुगर जो है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो खून में एक मिकदार है, और ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करती है जिस्म में। अब मीठा खाने की ख्वाहिश और हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, पट्ठे कमज़ोर हो गए हैं, तो इनकी क्या वजूहात हैं? उन वजूहात को आज हम इसी जो है वो वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अपने टॉपिक पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। अगर कोई भी जो सवाल है, या जैसे कि ये भी एक सवाल हमें व्हाट्सएप पे आया, सवाल आप व्हाट्सएप पे करने के बजाय डिस्क्रिप्शन में कर दिया करें, ताकि आपके सवाल का इंशाल्लाह वहीं पे भी जवाब दिया जाएगा, और अगर वीडियो की ज़रूरत पड़ी तो हम वीडियो भी उस पर बनाएंगे। के मरीज़ को बार बार पेशाब क्यों आता है, उसकी मल्टीपल वजह, बहुत सारी वजह हैं, जिस पे हम एक एक वजह को डिस्कस करेंगे। अगर सब वजह को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो वो जो मौजू है, वो जो मामलात हैं वो उलझ जाएंगे। अब जो हमारा डिज़ाइन अल्लाह ताला ने हमारे इस जिस्म को किया है, उसके मुताबिक जो खून में मिकदार जो है 180% से अबव जाती है, तो गुर्दे जो है नेफ्रॉन उसे फ़िल्टर करते हैं। 180 से कम को वो आम रूटीन में या नॉर्मल कंडीशन में या उसे फ़िल्टर नहीं करते। कोई बीमारी हो सकती है या कोई मसला हो सकता है, उसमें कोई रेयर केस हो सकता है, मगर जो स्टैंडर्ड है वो 180 मिलीग्राम पर DL से। जैसे ही शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो जो दिमाग है, वो हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम जो है वो गुर्दों को इंस्ट्रक्शन भेजेगा कि आप जो है इसे फ़िल्टर कर दें। जैसे ही वो फ़िल्टर करेंगे तो मरीज़ को बार बार पेशाब आता है। एक तो ये पहलू हमने देखा। अब हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होने का पहलू और मसल्स कमज़ोर होने का पहलू को हम देखेंगे कि जो ग्लूकोज है वो खून में मौजूद है। अब उसे खून में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, जब तक वो टूटेगी नहीं, यानी कि उस पर इंसुलिन काम करेगी, उसे छोटे मालिक्यूल में तब्दील नहीं करेगी, वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी मसल्स को और बोन्स को, और भी जहां उसने एनर्जी प्रोवाइड करनी है। अब खून में तो उसका लेवल ज़्यादा है, हड्डियों में लेवल कम है। उसके बीच में जो रास्ता है वो इंसुलिन है। मसलन इसकी एक सादा एग्जांपल और सादा हम करेंगे, जैसे हम कच्चा गोश्त नहीं खा सकते। रूटीन में कोई अफ्रीका के मुल्क चले जाएं, हबशी वगैरह देख लें, तो सूडान में चले जाएं तो शायद वहाँ कोई एक आधा शख्स खा सकता हो, मगर रूटीन में हमें उसे कुक करना पड़ता है, पकाना पड़ता है। गोश्त को जब तक हम पकाएंगे नहीं, उसे हम खाएंगे नहीं। तो इसी तरह जब तक इंसुलिन ग्लूकोज पर काम नहीं करेगी, ग्लूकोज जो है छोटे मालिक्यूल में तब्दील होकर एनर्जी हमारे बोन्स को, मसल्स को प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसी तरह जैसे ही डेफिशिएंसी पैदा होती है मसल्स में, बोन में, तो वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन दिमाग को जाती है वो ये जाती है कि हमारे पास तो एनर्जी है नहीं। जब ये सिस्टम्स
जो है जो अपनी रूटीन के मुताबिक काम कर रहा है, वो जब इंस्ट्रक्शन देता है नहीं है, ख्वाहिश पैदा होती है, यानी कि उस चीज़ की ख्वाहिश पैदा होती है। जैसे शुगर के मरीज़ में चीनी खाने की ख्वाहिश है, क्योंकि मसल्स और बोन कह रहे हैं कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है या उसके मालिक्यूल नहीं है एनर्जी के। और खून जो है वो दिमाग को कहता है कि मेरे पास इंसुलिन नहीं सर, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। तो और नॉर्मल रूटीन में तो ऐसा होता है कि जैसे ही खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो उसमें जो दिमाग है वो इंसुलिन लबलबे को इंस्ट्रक्शन देता है, वहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है और वो जाके उसे छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील करती है और एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। ये सिस्टम बंद हो जाता है। अब बहुत से सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब देना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, पेचीदा सा है, मगर उसे मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस वीडियो में आपको उसे ब्रीफ करूं कि शुगर चेक कैसे करनी। एक तो एक शख्स है जिसे डॉक्टरों ने या उसने खुद को कह दिया कि मैं शुगर का मरीज़ हूँ, डायबिटिक्स का मरीज़ हूँ, और वो ठीक है। एक पेशेंट है जो कभी शुगर कराता है आती है, कभी करवाता है नहीं आती, तो उसे कन्फर्म नहीं है, कभी शुगर का लेवल उसका डाउन आ रहा होता है, एक दो दफ़ा कराई नॉर्मल आ गई। तो उसके लिए जो प्रॉपर टेस्ट है वो GTT टेस्ट है। इसके 6-7 सैंपल होते हैं, ये लेबॉर्ट्री में जाके किया जाता है। इस हम टेस्ट किस तरह होता है, उसमें कितने मिलीग्राम हम उसे ग्लूकोज कितने सैंपल लेने हैं, वो एक अलग टॉपिक, हमारे टॉपिक से वो हट जाएगा, वो एक लैब के टॉपिक पे चला जाएगा। तो हम उस टॉपिक पे जाए बगैर एक सिंपल शख्स जो आम आदमी है वो सबसे पहले GTT टेस्ट कराने से पहले ये कर सकता है कि आप अपनी शुगर सबसे पहले सुबह निहार मुँह करें और उसके बाद रूटीन का खाना खाएं, जो भी आप खाते हैं। उसके बाद जो है आधे घंटे बाद करें, फिर 1 घंटे बाद करें, फिर 1.5 घंटे बाद करें, फिर 2 घंटे बाद करें और फिर 2.5 घंटे बाद करें। 5 से 6 दफ़ा आपने घर पे ही शुगर कर लेनी है। अब आप देखेंगे कि जब आपने फास्टिंग की तो उसका लेवल थोड़ा सा कम होगा, यानी कि वो नॉर्मल के करीब होगी। जैसे ही आपने अपनी रूटीन का खाना खा लिया, चाय पी ली, जो भी आप रूटीन में इस डाइट यूज़ कर रहे हैं वो कर ली, तो उसके बाद जब आपने शुगर की तो आधे घंटे बाद उसका लेवल थोड़ा सा फास्टिंग से अप होगा, 1 घंटे बाद ज़्यादा होगा, 2 घंटे बाद जो है ये 1 घंटे की निस्बत सेहतमंद इंसान में वापस आना शुरू हो जाएगी। जो 1 घंटा होगा ये मैक्सिमम पे जाएगी और उसके बाद ये वापस आना शुरू हो जाएगी। अगर तो ये वापस आना शुरू हो गई है तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम काम कर रहा है, मगर वो किस मिकदार में कर रहा है, किस तरह कर रहा है, ये एक अलग से एक टॉपिक है, एक यानी कि ये भी एक पूरा जो है वो मौजू है कि कैसे कर रहा है। मगर रूटीन में आपका सिस्टम काम कर रहा है, कितने % कर रहा है या क्या है, वो उसकी आगे से जो है आप अपने मालिश से, होम्योपैथिक डॉक्टर से या अंग्रेज़ी तिब के डॉक्टर से या जिससे भी आप मशवरा कर रहे हैं उनसे आप मिलेंगे और वो आपको बताएंगे कि इससे आगे लाहिक अमल क्या है। GTT टेस्ट की ज़रूरत है या HbA1c की ज़रूरत है या और किसी टेस्ट की ऐसी ज़रूरत है। तो जो डायबिटिक पेशेंट होगा उसकी शुगर वापस नहीं आएगी 1 घंटे के बाद। मसलन कि अगर उसने फास्टिंग की तो 125 आ गई, उसने जब खाना खाया, नाश्ता किया, फिर आधे घंटे बाद की तो वो 125 से ऊपर जाएगी, 135 आ जाएगी, फिर 1 घंटे बाद वो 200 आ सकती है, 250 आ सकती है। उसके बाद पता चलेगा अगर वो डायबिटिक कंडीशन में ज़्यादा है तो इसमें वो 1.5 घंटे के बाद वापस आने के बजाय उसका ग्राफ ऊपर कोई जा रहा होगा। मगर इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि जो जिन्हें डिक्लेयर हो चुका है, यानी कि जो
जिन्हें कह दिया गया है कि आप शुगर है और वो शुगर की अद्वियात यूज़ कर रहे हैं और कंफर्म है शुगर, उनके लिए जीटीटी टेस्ट नहीं है। उनके लिए जीटीटी टेस्ट नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके जिस्म के वज़न के मुताबिक उस टेस्ट के दौरान ग्लूकोज भी दिया जाता है। तो ये उन लोगों के लिए जिन्हें कभी शुगर आ गई कभी नहीं आई, वो कुछ सोचते रहते हैं कि पता नहीं ये आर्जी है या क्यूट है या क्रॉनिक है। तो इसलिए आप कोई भी अपना टेस्ट करवाने के बजाय, अपना कुछ करने के बजाय आप किसी मुस्तनद अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर या किसी भी अपने मालिज से जो क्वालिफाइड मालिज हो, पीएचसी से, पंजाब हेल्थ केयर के कमीशन से रजिस्टर हो, उससे आप अपना मशवरा कर सकते हैं। तो आज हम पार्ट 2 को बहुत मुख्तसर गुफ्तगू के बाद जो है ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम इस पर अगर ज़रूरत पड़ी, कोई कमेंट्स आए तो हम पार्ट 3 भी बनाएंगे। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में करें, इंशाल्लाह उसे हम आपको अपनी पहली फुर्सत में जवाब देंगे। अब तक के लिए इजाज़त दें। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर।